नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। राहुल गांधी की केदारनाथ या केदार धाम यात्रा के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि राहुल जी लोगों का डर दूर करने गए थे। डर इस बात को लेकर कि कहीं तबाही के बाद फिर कुछ ऐसा तो नहीं होगा। काश राहुल गांधी और देश की सरकार किसानों के लिए भी कुछ ऐसा करते। दरअसल खेती भी किसी धाम की यात्रा से कम नहीं है। देश के किसान जो साहूकारों से मदद लेते हैं, उनके लिए साहूकार को मनाना भी देवताओं से कम नहीं है। और फसल नुकसान होने के बाद साहूकार भी किसान को सांसारिक मायामोह से मुक्त करा देता है। जैसे देवताओं को समझने में एक सिद्धांत है कि देवता किसी भी धर्म के हों, और किसी भी धर्म के, पता चला मुझे कोई नोटिस ना भेजे, इसलिए किसी भी धर्म के हों, देवता ये कहते हैं कि सांसारिक चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करो। और साहूकार किसान को सब कुछ त्याग करवा भी देता है। इसी भारत में बैंक से मिलने वाला कर्ज दुआओं की तरह है, कहीं कभी कबूल हो गया तो समझिए एहसान। जैसे दर्शन के लिए भी वीवीआईपी लाइन होती है, उसी तरह वीवीआईपी गरीब भी होते हैं हमारे देश में। जिस तरह एक सच्चा भक्त दरबार में लाइन लगाकर खड़ा ही रह जाता है, उसी तरह जरूरतमंद किसान भी लाइन में खड़ा ही रह जाता है। इसलिए काश कोई किसानों के रास्ते पर चल सकता ताकि किसानों के दर्द को दूर भी कर सकता। ये तो हो नहीं रहा। सरकार एक दूसरे की तारीफ में लगी है। बिहार में तूफान से मची तबाही के बाद देश के गृह मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के काम से वो संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की पहल से वो भी संतुष्ट हैं। तो इस संतुष्टि चालीसा के बीच अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को अब तक मदद नहीं मिली है और नुकसान का आकलन भी अब तक नहीं हुआ है, तो भी आप संतुष्ट रहिए। और लगता है कि टीवी पर साफ सुथरे कपड़े और टाई पहनकर एंकर आपकी कुछ मदद कर देगा, क्रांतिकारी कर देगा, तो जल्दी ही डिबेट देखना भी कम कर दीजिए। रहा सवाल आज का, तो आज समझेंगे कि एक दूसरे की तारीफ करने में कहीं प्रोटोकॉल वाला मामला तो नहीं था, और क्या लोगों और किसानों को वाकई राहत मिल रही है। देश के गृह मंत्री बिहार दौरे पर थे, लोगों से मिले, और फिर हुआ ये कि गृह मंत्री ने बिहार सरकार की तारीफ की और सीएम ने केंद्र सरकार की तारीफ की। सवाल है कि क्या यही एक सच है या इसके पीछे कोई वजह रही होगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में आई आपदा के बाद आम आदमी एक बार फिर उन सवालों से जूझ रहा है जिससे वो आमतौर पर दो चार होता है। सवाल इस बात को लेकर है कि जीने का सहारा क्या हो। अपनों के साथ साथ फसलों से भी हाथ धो चुका परिवार समझ नहीं पा रहा कि आगे का रास्ता क्या हो। इन सब के बीच राजनीति मुस्कुरा रही है। देश के गृह मंत्री जब बिहार पहुंचे तो व्यवस्था से संतुष्ट दिखे, यानी कल तक जिनकी पार्टी बिहार में सरकार को इसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही थी, उसे एक झटके में गृह मंत्री ने पूरे नंबर से पास कर दिया। तो यहाँ आने पर मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि मुख्यमंत्री जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने फौरी तौर पर कुछ राहत लोगों तक पहुंचाई है, और जिन लोगों की चक्रवाती तूफान में मृत्यु हो गई है उन परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है, और उसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सहायताएं भी दी है। इससे मुझे संतोष हुआ है। दर्द के साथ रह रहे लोगों के बीच जब राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्हें सारी व्यवस्था दुरुस्त दिखी। अधिकारियों के न पहुंचने से लेकर क्षति के आकलन का मुद्दा भी गायब हो गया। जब देश के गृह मंत्री ने उदारता दिखाई तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। कल तक केंद्र से इसी मुद्दे पर मांग करने वाले उन्हीं के दल के नेताओं के बयान अचानक झूठे हो गए। सीएम ने भी सभी माननीयों का धन्यवाद कर दिया। मैं अपनी तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, और इन्होंने समय निकाला और कृषि मंत्री जी और संचार मंत्री जी के साथ यहां आए, अधिकारियों के साथ आए और आज सब जगह देखा। तो आपदा की स्थिति में जो एक रिस्पांस होता है वो क्विक होता है, तो इससे लोगों को बहुत ही संतोष की अनुभूति होती है। तो केंद्र की तरफ से भी जो रिस्पांस था वो क्विक था। अगले ही दिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी फोन किया, और उसके बाद शाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी फोन किया, और कल सवेरे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी फोन किया, और सब तरह की सहायता जो आवश्यक होगी देने का आश्वासन दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे की पीठ थपथपाने के बीच सवाल उस अंतिम आदमी को लेकर है जो ना तो गृह मंत्री को अपना गृह दिखा सका और ना ही मुख्यमंत्री से अपनी मुख्य मांगे रख सका। और सवाल उस किसान के ज़हन में भी रह गया कि इतने बड़े नेताओं के आने के बाद भी खेत देखकर मायूसी क्यों हो रही है। कर्जा महाजन लेकर जवान बेटी कपार पर है, बाल बच्चा छोटे छोटे हैं, पति विकलांग है, कैसे खाएंगे। वही खेती का आशा था, ऋण कर्जा बहुत कपार पर है, कैसे क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई सब बच्चा का नष्ट हो गए।
अब जो फसल नष्ट हो गया है तो मुआवजे की बात सरकार कर रही है, मुआवजे की कोई राशि अभी तक पहुंची? कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई सुधी बुद्धि लेने नहीं आया यहाँ पर, कौन मरा कौन बचा, क्या हुआ नहीं हुआ सर, कोई देखने वाला भी नहीं आया। तो कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। प्रकृति के कहर के बीच राजनीति की प्रकृति भी भरमा रही है। जिनका नुकसान हुआ उनमें से कई हैं जिन्हें अभी भी मदद का इंतजार है। नजरें एक बार फिर राजधानी की तरफ टिकी हैं। आपदा के 3 दिन बीत जाने के बाद केंद्र और राज्य ने एक दूसरे को बधाई दे दी है। सवाल ये है कि क्या ये बधाई आलोचना की तरह रस्म अदायगी तो नहीं। पूर्णिया से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रेम रंजन पटेल साहब बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। मेरे लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का स्टैंड क्या है आज। मुकेश सिंह साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और अजय आलोक साहब एक बार फिर से आज डिबेट में है। मुझे उम्मीद है कि अजय आलोक साहब 24 घंटे में अपने बयान से नहीं बदलेंगे। अजय आलोक साहब, अगर मैं आपसे शुरू करना चाहूं, क्योंकि 2 डिबेट मुझे आपके साथ याद है। एक बार जब मैंने आपसे सवाल पूछा था किसानों के बारे में कि किसान परेशान है, तो आपने कहा जो कर्ज में किसान है वो इक्का दुक्का है, राइट? इक्का दुक्का किसान कर्ज में नहीं, जो आत्महत्या कर रहे हैं वो इक्का दुक्का नहीं, कर्ज में भी आपने कहा था। कर्ज में इक्का दुक्का परेशान नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरह से याद है, कल ही कहा था। मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगा। बाय द वे ये आजकल एक फैशन है कि जब भी आप सवाल पूछिए वो कहेंगे फुटेज दिखाइए, जैसे आप फुटेज नहीं, मैं फुटेज दिखाने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरे जैसे प्रवक्ता बहुत अच्छी तरह से अपनी बात स्पष्ट से कहते हैं, इसलिए और मुझे याद भी रहता है कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, आपने कहा, मैं आपको सुनाऊंगा आपने क्या कहा। आपने मेरे फुटेज भी आप दिखा दीजिए। इसलिए मैंने ये कहा था कि कर्ज लेके आत्महत्या करने वाले किसान इक्का दुक्का है। सर आराम से। और दूसरी बात, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, कल पूछा, तो आपने कहा कि कुछ एक किसान हैं जिन्होंने धान जलाई। ये कुछ एक वाली थियरी से मुझे उम्मीद है कि आज आप कुछ एक से आगे बढ़ेंगे। क्या आप आज डिबेट की शुरुआत माफी मांगने से करेंगे? क्योंकि कल आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो प्रचार वाली पार्टी है, वो किसी की तारीफ नहीं करती है, और खासतौर से उसका जो एजेंडा है वो एजेंडा में किसान और लोगों की मदद नहीं है। आज आप मानेंगे कि एजेंडा है बीजेपी का किसानों की मदद या लोगों की मदद? ये मैंने किस संदर्भ में कहा था, जरा सवाल पूरा नहीं, आप बताएं कि आप किस संदर्भ में आज की तारीख में अजय आलोक साहब का स्टैंड बीजेपी के लिए क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी वही स्टैंड है। आज अगर आप मेरा एक ट्वीट देखेंगे तो मैंने आज दिन में ये ट्वीट किया था। ठीक है, look at the plight and the suicide of the farmers, but this government will keep on pursuing land acquisition bill because this government is of firm willpower. It's not poor about farmers. Ajay Alok in particular. I'm talking about your party. My party, आपकी पार्टी, मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी की सोच आज भी वही है। और मेरी पार्टी की क्या सोच थी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कल कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी कहा था कि जिद छोड़ दीजिए। कल की बात नहीं, और आज की आप बात कर रहे हैं। अगर आप माननीय गृह मंत्री जी के यात्रा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने आपदा के प्रति, जो किसानों के प्रति अपने हवाई सर्वेक्षण में देखा मुख्यमंत्री जी के साथ, और उन्होंने देखा कि बिहार सरकार किस तरह से अपना काम कर रही है। मेरा तो सवाल ही नहीं है वो। मैं आपसे क्या सवाल? मेरा सवाल, ठीक है, मैं फिर से आपसे, क्योंकि आप गुणी प्रवक्ता हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि कल जब हम डिबेट कर रहे थे अजय आलोक साहब, कल आप सरकार के द्वारा जो भी मदद होनी चाहिए थी या केंद्र सरकार का जो भी इनिशिएटिव होना चाहिए था, उससे आप संतुष्ट नहीं थे। कल आप नहीं थे। कल आप एक मिनट दिलेश जी, 1 मिनट। कल भी मैंने कहा था, जब आपने मुझे कहा कि रिहैबिलिटेशन कब करेंगे, तो मैंने कहा कि किसी भी आपदा में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था। तब मैंने उन्हें कहा था कि किसी आपदा का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है एबीसी। बीजेपी से संतुष्ट थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? आज हमने जो भी से बीजेपी से संतुष्ट थे, बीजेपी यानी बीजेपी का रोल कहां था? बीजेपी का गवर्नमेंट से मैं पूछ रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रोल अब शुरू होता है। आप संतुष्ट थे? अरे भाई, आज से उनका रोल शुरू होता है। उन्होंने कहा मेमोरेंडम भेजिए, हम पूरी मदद करेंगे। तो मतलब कौशलेंद्र कुमार जो संसद कल तक उनका रोल कहां था? कौशलेंद्र कुमार साहब जो संसद में आप मुझे ये बताइए, नीलेश जी, आप मुझे एक बताइए ना, आपका जवाब सवाल गलत है। आप मुझे एक बात बताइए कि कल तक भारतीय जनता पार्टी का रोल कहां था? कल तक और आज तक आज भी रोल केंद्र सरकार का सिर्फ उतना है कि जब राज्य सरकार अपना आकलन कर लेगी कितना क्षति हुआ है, जो कि राजनाथ सिंह जी ने कहा भी, आप लोग बेकार, और हम मेमोरेंडम हम लोग भेजेंगे तो पूरी की पूरी मदद की जाएगी। बिना मतलब सरकार को कटघरे में खड़ा कर केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में हमने कब बोला इस मामले में? कौशलेंद्र कुमार साहब आज 72 घंटा में आप देखो, कौशलेंद्र कुमार आपके सांसद है कि हमारे सांसद हैं। उन्होंने पूरे बिहार के सांसदों ने मांग उठाई कि बिहार को आपदा के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। क्या हुआ उस आपदा का? देंगे, यही तो इन्होंने कहा आज राजनाथ सिंह ने।
आप जितना भी डिमांड की वो बिहार बिल्कुल उन्होंने कहा आपदा आपदा होती है, इसके लिए जो भी सहायता होगी, अब तो बीजेपी के प्रवक्ता जो भी सहायता होगी हम हर संभव सहायता देंगे। जबरदस्त। आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं क्या सुनना चाहूंगा? आप क्या चाहते हैं? बिना बात के हम भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह जी के बारे में शब्द मैं फैक्ट सुनना चाहता हूँ। मैं एक फैक्ट सुनना चाहता हूँ। पुराने बात में चले कहीं पे तो ठीक है, कंसेंसस बन रही। ठीक है अजय आलोक साहब, आप बीजेपी की टाइप से साउंड करेंगे, आज तारीफ हुई है तो कम से कम आज मिठास बरकरार है, मैं उसमें कड़वाहट नहीं लाना चाहता। लेकिन मैं प्रेम रंजन पटेल साहब से पूछना चाहूंगा, बाय द वे अजय आलोक साहब बयान से पलट के 24 घंटे के अंदर ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। प्रेम रंजन पटेल साहब, ये जो म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी आप लोगों ने दिखाई है, आपकी तारीफ वो कर रहे हैं, उनकी तारीफ आप कर रहे हैं, तो आपके नेता हैं सुशील मोदी साहब। एक मिनट, अब आप भी अजय आलोक साहब की तरह मुझे कहिए कि मेरा सवाल ही गलत है, आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे एक चीज़ समझाइए, सुशील मोदी साहब जब राजनाथ सिंह साहब या कहीं भी विजिट करने से पहले जब उनका स्टेटमेंट आया कि बिहार सरकार को जितना एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रही है, क्या वो सिर्फ राजनीति थी? और अगर थी तो ऐसे बयानों का आप क्या करेंगे और लोग क्या करें जो टीवी देख रहे हैं? 21 तारीख को रात में ये हादसा हुआ है, जो भी तूफान आए हैं, और 22 तारीख से कार्य प्रारंभ हुआ है। और हमारे नेताओं का, मैं आपके ही चैनल पर मैं आया था 22 तारीख को, और मैंने भी कहा था कि अभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मुकेश जी भी थे उस समय। मैंने कहा कि अभी जरूरत है उन जो आपदा में प्रभावित लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके बीच संवेदना प्रकट करने की है, उनको सहायता देने की जरूरत है, उनको जो ऐसे कोई राजनीति में न पढ़ कर करके जिसको जहां लगता हो वह सहयोग करे, मदद करे, उनको जो ऐसे उनको अस्पताल पहुंचाने में, उनको सही तरीके से उनके भोजन देने में या अन्य जो उनकी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने में। और हमारे किसी नेता ने इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं किया। मुझे आश्चर्य है, सरकार ने कुछ किया है। अब मुकेश सिंह साहब, मैं आपसे ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा। ठहरा रहे थे कि मौसम विभाग के कारण ये घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने कहा, हमने कहा कि नहीं, उसकी जो है बाद में जो है जो आप इतने संवेदनशील, आपके सुशील मोदी साहब इतने संवेदनशील क्यों नहीं जितने संवेदनशील मोदी साहब? तो उनका जो बयान था चैनल पर, आप अजय आलोक साहब की तरह ये मत कहिए कि आप उसका भी रिकॉर्डिंग निकाल है। सुशील मोदी जी ने भी कहा है कि सरकार को फौरन जो है तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और आज आपके गृह मंत्री संतुष्ट थे। आपको इस बयान में कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है? और किसी सरकार के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। आप खुद ही कह रहे हैं अजय आलोक साहब की तरफ आप ये मत कहिए। सरकार आप तो मेरे बयान को शुरू से सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। ऐसा है कि जब आपके बात करते एक एक करके बात, जैसा है कि अगर आप माइंड मेकअप कर चुके हैं, मेरे बयान को आपको सिरे से खारिज कर देना है। आजकल विदाउट कंटेक्स्ट आप मेरा नाम मेंशन करते रहेंगे हर बयान में, अपने हर बयान में, फिर मैं आपकी बात को क्या जवाब दूं? आप तो प्रेजुडिस होकर डिबेट कर रहे हैं। नहीं ठीक है, प्रेजुडिस नहीं है सर, आप आरोप लगा सकते हैं। प्रेजुडिस होकर डिबेट कर रहे हैं। आपके डिबेट का मतलब नहीं है। कल आपने डिबेट किसी और बात पे की थी, आज आप डिबेट किसी और बात पे कर रहे हैं। आज आप कहते हैं कि आपने राजनाथ सिंह को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? किस बात के लिए क्रिटिसाइज करें भाई? अजय आलोक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार से हमने जो मदद मांगी, केंद्र सरकार देने को तैयार है। केंद्र सरकार बिहार सरकार के काम से संतुष्ट है, तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मुझ पर आरोप लगाने के लिए। ये मैं यूज्ड टू हो रहा हूं धीरे धीरे। आप जैसे गुणी प्रवक्ताओं के साथ प्रेम रंजन पटेल साहब, मेरा एक सवाल बहुत सीधा सा है, मेरा बहुत सीधा सवाल है। लोग जानना चाहेंगे ना कि जब सुशील मोदी साहब का किसी ने बयान सुना होगा 7 बजे या 5 बजे टीवी देखकर, जब कहा होगा सुशील मोदी साहब कह रहे थे कि बिहार सरकार को जितना एक्टिव होना चाहिए था उतना नहीं है, और आज जब गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार सरकार के रोल से वो संतुष्ट हैं, तो कहीं तो कोई गलत बोल रहा था। सुशील मोदी जी, आप देखेंगे सुशील मोदी जी ने ये शब्द नहीं कहा कि बिहार सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रही है। अच्छा, उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने केवल कहा ढूंढिए, अगर कोशिश करिए, अगर वो बयान मिलता सुशील मोदी साहब का, फौरन जो है तुरंत कार्रवाई कर करके उनको राहत पहुंचाने की प्रोड्यूसर अरुण तिवारी साहब है तो हम वो बयान निकालने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं, तो निश्चित रूप से जो है अगर सराहना करने लायक होगा तो सराहना किया जाएगा। अगर सही तरीके से राज्य सरकार ने उसको लिया है। आप एक लाइन में कह रहे हैं, जिन्होंने अखबार खरीदा होगा अखबार का बिल भी बेकार चला गया होगा, खबर पढ़े होंगे, तो एक लाइन में आप बताइए कि बीजेपी के नेता ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने बिहार में जो आपदा आई उसके बाद किसी भी नेता ने सरकार के बारे में कुछ भी गलत या कम से कम क्रिटिसाइज नहीं किया। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार आलोचना नहीं की, सरकार को आगाह किया, सरकार को उसने सुझाव दिए और आलोचना की परिभाषा बताएंगे? सचेत किया कि जो आपदा पीड़ित है इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहस देखिए तो हिंदी किताब लेकर बैठिए, आप लोग परिभाषा समझनी पड़ेगी। मुकेश सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, करनी चाहिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी। मुकेश सिंह साहब, एक तो लोगों को किताब लेकर बैठनी पड़ेगी, हिंदी आलोचना और आगाह की परिभाषा ढूंढने की बड़ी बहस के टाइम में। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये 2 दिनों में चाहे अजय आलोक साहब की पार्टी रही होगी, आई होप आपको नहीं लग रहा कि आपका नाम मैं घसीट रहा हूँ, और प्रेम रंजन पटेल साहब की जो पार्टी रही है, उन्होंने जो बयान दिए हैं वो आज अचानक तारीफ के बाद बदल रहे हैं, आपको लगता है ऐसा हो रहा है?
और ये राजनीति हुई है 2 दिन। जब राजनीति होती है तो मौसम के हिसाब से स्वरूप बदल जाता है, स्वर बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, और जो आप कह रहे हैं आलोचना भी जो है वो एक दूसरे का समायोजन करती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राजनीतिक दल के जो आका हैं, जो व्यक्ति हैं, वो क्या बोल रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? मैं आ रहा हूं। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों के लिए बोल रहे हैं और जो जनता जहां है और जिसका कि चित्रण आप दिखा रहे हैं, उन महिलाओं का चित्रण दिखा रहे हैं जो उस घर को चला रही है, वो अपने पति के बारे में बता रही है, वो बैंक के बारे में बता रही है और इस बात की जानकारी दे रही है, इस बात का खुलासा इस राज्य के सभी लोगों के, तमाम लोगों के सामने कर रही है कि हम लोग जो है वो कर्जदार हैं और हम लोग जो पैसा जो है वो जो ठेकेदार होते हैं या जो वहाँ पे साहूकार होते हैं उनसे मिलते हैं। बैंकों की कोई भाषा नहीं है यहाँ पे। इस जगह पे अगर आप राज्य सरकार को खड़ा करेंगे और केंद्र सरकार को खड़ा करेंगे तो महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सरकार की अभी तक के कामों की समीक्षा की जाए, विगत 3 वर्षों के कामों की समीक्षा की जाए और बैंकों के कामों की समीक्षा की जाए, तो वह जो है 40% भी अपने बैंकों को अपने जनता के प्रति, अपने गरीब लोगों के प्रति के तरफ जो है वो प्रेरित नहीं कर सकी है। केंद्र सरकार भी वहां पूरी तरह विफल रही है कि वो अपने बैंकों को, चूंकि बैंक केंद्र सरकार के निर्देशानुसार चलते हैं, वो बिहार की जनता को, जिसके पास सबसे जो गरीब जनता है, यह महत्वपूर्ण है नीलेश जी कि वहां के जो काश्तकार हैं उनकी जो जोत की इकाई है वो कितनी बड़ी है। वो 1 एकड़ के स्वामी है, 2 एकड़ के भूस्वामी है, 3 एकड़ के भूस्वामी है। वो पंजाब और दूसरी जगह वो बड़ी खेती नहीं कर रहे हैं। ये तो है, ये तो इस पे मैं और तीसरी चीज जो यहाँ पे है कि जो आंकलन होना है, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लगभग 2 लाख एकड़ जमीन की फसलें प्रभावित हुई हैं। वो आंकलन वाला पूछेंगे हम जेडीयू के प्रवक्ता से। हाँ, और जो फसलें हैं, फसलों के अलावा बिहार में जो पैसे आते हैं वो बगीचों से आते हैं, वो आम के बगीचों से आते हैं, वो लीची के बगीचों से आते हैं। वो उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? और यहाँ पे नीलेश जी, यहाँ पे राज्य सरकार और राज्य सरकार के केंद्र सरकार के लोग जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं वो निरर्थक है। महत्वपूर्ण ये आप थोड़ा अजय आलोक साहब को अगर आप बता पाए कि क्या ये राजनीति हमारे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप बताएं क्या आपको लगा था कि इसमें राजनीति हो रही है? क्योंकि एक सेकंड सर, अगर राजनेताओं को लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है और मीडिया के भी बहुत सारे एंकर्स को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या अजय आलोक साहब जैसा गुणी प्रवक्ता भी बैठकर कहता है कि आप प्रिजुडिस हैं, तो इसके पीछे कुछ तो वजह, डिक्लेरेशन के पीछे कुछ तो वजह होगी। आप राजनीति कर रहे थे पिछले 2 दिनों से इस मसले पर। मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है, चौथा प्रहरी है प्रजातंत्र का। पार्टियां जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन पार्टियों का स्वरूप बदलता है क्योंकि राजनीति बदलती है और राजनीति में समीकरण बदलते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। यह आपदा की स्थिति है और इस आपदा की स्थिति में 72 घंटे के बाद में 100 घंटे के बाद में आपने भी चित्रण दिखाया है कि वहां के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, कोई सुधी लेने वाला नहीं है, और बैंकों की तरफ से जो वहां अभी कर्कशता दिखाई जाएगी, बैंकों की तरफ से जो विक्षोभ दिखाई देगा और लाभ जो नहीं मिलेगा, राज्य के निर्माण की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसको लेकर बहुत रिपोर्ट्स भी है और आई एम श्योर कि जितने भी नेता है वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो उनको पता ही होगा कि क्या रिपोर्ट्स है, नहीं रिपोर्ट्स हैं। मेरा सवाल एक बीजेपी के नेता से आज ये है कि क्या आप बिहार सरकार में, अब क्योंकि आपके गृह मंत्री ने कह दिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट ही होंगे, अब आप संतुष्ट हैं जहां जहां भी जो भी सरकार ने काम किया? देखिए, जो आपदा के बाद 3 दिन का आज समय बीता है और इसके पहले हमारे गृह मंत्री जी के आने के पहले 2 दिन 2.5 दिन कहें कि 3 दिन का समय रहा है। उस बीच में उन्होंने जो देखा है जिस प्रकार से राज्य सरकार ने वहां त्वरित और फौरन कार्रवाई किया है, उससे उनको तत्काल संतुष्ट नजर आए हैं। ये उन्होंने कहा है कि अभी तत्काल हम संतुष्ट हैं, लेकिन आगे अगर राज्य सरकार अपनी भूमिका में कितना निर्वहन कर सकती है, कितना जो है उस पर खरा उतरती है, ये भी आगे देखना होगा। जो है मतलब इनडायरेक्टली दूसरे शब्दों में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं जगहों पर अलग, मधेपुरा में, सुपौल में, सीतामढ़ी में, मोतिहारी में, पूर्णिया में, जहां भी, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हमारे गृह मंत्री जी आज उन्होंने सर्वेक्षण किया है पूरे अपने टीम के साथ, मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आकर करके उन्होंने जो वहां का हालात का जायजा लिया, उसके बाद लोगों से बातचीत के बाद जो उनको सामने नजर आया, उन्होंने कहा कि मैं तत्काल अभी जो है से जितना तक हो सका है उतना तक मैं संतुष्ट हूं। इसके बाद आगे राज्य सरकार क्या करती है, आज तक आप संतुष्ट हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है अभी ये मत कांग्रेसियों की तरह बात करें कि राहुल गांधी साहब ने कह दिया है तो जो कह दिया वो मान के चलते हैं। मतलब आप जानते हैं तथ्यों के आधार पर, एक सेकंड सर प्लीज, पॉलिटिकल दिस इज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सेकंड। आप संतुष्ट हैं सीतामढ़ी में जो सरकार ने काम किया, आलोक साहब की सरकार ने जो काम किया, उससे आप संतुष्ट हैं सीतामढ़ी में जो हुआ? मैं कह रहा हूं कि जितना काम अभी तक हुआ है
2-3 दिनों के अंदर में, उससे जो है से हमारे सर्वेक्षण के बाद और भी आएगा। हमारे गृह मंत्री और अपने टीम के साथ गए, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में अपने टीम भेजे हैं। हमारे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद ये सवाल कंटिन्यू रहेगा। इतने शब्दों की जगह उसके बाद पता चलेगा कि क्या कार्रवाई किया है विधानसभा के बाहर खड़े होकर बाइट नहीं दे रहे सर, आप डिबेट में है, एक शब्द में बताते आप कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं। एक छोटा सा विराम, और विराम के बाद अशोक सिन्हा साहब आरजेडी से देश बचाने वाली पार्टी से आ गए हैं, उनसे भी पूछेंगे सवाल। आते हैं। और अशोक सिन्हा साहब भी आरजेडी से जुड़ गए हमारे साथ। डिबेट को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। अजय आलोक साहब को क्योंकि जाना है तो उनसे शुरू करेंगे, और अशोक सिन्हा साहब आजकल एक ही दल के हैं तो अलग बयान बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, फिर भी आपके पास आऊँगा सर ज़रूर। मैं आपसे समझना चाहता हूँ अजय आलोक साहब, मंगल पांडे जी का आज का बयान है, उन्होंने कहा कि पीएम का दिल बड़ा है, कुर्सी के समय आपने मदद ठुकरा दी थी लेकिन आज हमने आपकी मदद की, दिल बड़ा है। 56 इंच वाला खैर याद है हम लोगों को, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहते हैं। मंगल पांडे जी पता नहीं किस वर्च्यू से बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं और कौन सी बात को किस तरह रिलेट कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है। गुजरात ने जो हमें 5 करोड़ कोसी आपदा के समय भेजा था, वो मदद इसलिए हमने वापस की क्योंकि उस 5 करोड़ के बारे में 7 करोड़ का एडवर्टीजमेंट पूरे देश भर के पेपर में दिया गया कि हमने बिहार को मदद की है। यहाँ केंद्र सरकार की मदद जो हर राज्य का हक है, राज्य मांग रहा है, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, उसकी हमने उनकी सराहना भी की है, हमने धन्यवाद भी दिया है। और उसमें मंगल पांडे का ये बयान आता है, जर्नलिज्म में इतने दिन से आप हैं, यहाँ पे मुकेश जी भी हैं, क्या ये बेतुका बयान नहीं है? तो इस पे आप मेरी टिप्पणी चाहते हैं? मैं तो टिप्पणी भी नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को बोलिए कि डिफेंड करेंगे। मतलब आप ये वापस करने का था, कहते कि हाँ 2 करोड़ आपने कम बोला है, 2 करोड़ और भेजिए। अगर कहते 2 करोड़ नहीं 7 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, जितनी 5 करोड़ हमने दिया है, इसके लिए इसको बताने के लिए 7 करोड़ खर्च किए एडवर्टीजमेंट पे के तहत। ये मैं अपने बात में कह रहा हूं, ये आरटीआई से गुजरात सरकार में निकला हुआ है कि बिहार में आपदा की 5 करोड़ दी गई है, इसके लिए कितनी विज्ञापन की राशि गई, तो 6 करोड़ 81 लाख रुपए गुजरात सरकार ने इसके लिए खर्च किए हैं। ठीक है, ये आरटीआई गुजरात सरकार से ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनकी तो ढोल पीट के दूसरे राज्यों को, दूसरे राज्य की मदद नहीं करनी के बीच में जो यही 2 दल है जो तारीफ कर रहे थे शाम में एक दूसरे की, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जो भी है, मतलब इन दोनों दलों के बीच में एक व्यवस्था ये भी है कि अगर आपके खेत में धान की फसल बर्बाद होगी तो आप भी कहीं आरटीआई लगाइए, कुछ जवाब मिले आप लोगों को, यही उपाय हो सकता है। लेकिन मैं प्रेम रंजन पटेल जी से एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि आप क्या संतुष्ट हैं जगह पर जहां पे काम हो रहा है? जैसे सीतामढ़ी की एक रिपोर्ट है, थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं। सीतामढ़ी में एक जगह है पुपरी और रीगा, उस जगह पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। देखिए, आप संतुष्ट है उससे या फिर आप भी हवा में बात कर रहे हैं? आपके पास भी तथ्य नहीं है, आप सीधे बस जो भी कह दिया आपके गृह मंत्री ने, आप बस संतुष्टि। गृह मंत्री जी ने जिन इलाकों का दौरा किया है, पूर्णिया के इलाकों का, कोसी के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण, उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट लिया, उस आधार पर उन्होंने कहा कि अब तक जो किए गए कार्य हैं उससे राज्य सरकार के द्वारा, उससे मैं संतुष्ट हूं। लेकिन कई सारे जिले में, एक जिला का मामला नहीं है। गृह मंत्री के साथ हैं, एकदम है, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एकदम है। गृह मंत्री जी जाकर के सर्वेक्षण किए हैं, देखे हैं, हाँ। उसके बाद जो है से उन्होंने तब उन्होंने ये जो जगह है सीतामढ़ी में, ये पुपरी और रीगा नाम की जगह, ये सुपौल में, ये वहां की भी रिपोर्ट आ जाएगी वहां की। आज हमारे टीम अलग अलग जिलों में, जहां गृह मंत्री जी नहीं जा सके हैं, अलग अलग जिलों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम, चाहे वह दरभंगा हमारे विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव गए हों, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी गए हैं, सुरेश शर्मा जी गए हैं, सत्येंद्र कुशवाहा गए, ऐसे कई सारे नेता विभिन्न जिलों में गए हैं। उनके आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो पता चलेगा कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंचे। नहीं, उसके बाद पता चलेगा क्या सही है या गलत है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 2 जगह हैं या और भी जगह हैं जिनका नाम हम बताएंगे, आप मुझे बताइए कि इन जगहों पर अगर काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई आपकी तरफ से बयान देने में। या तो आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ सही हो रहा है, या तो आप संतुष्ट हैं या नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारे गृह मंत्री जी जिन इलाकों में गया है, उस इलाके के बात करने, लोगों से बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि अब तक की सरकार की जो फौरन किया जाना कार्रवाई था, उससे मैं संतुष्ट हूं। जनता से आप कहिए कि जिन इलाकों में गए हैं वहां संतुष्ट है, हर जगह से संतुष्ट नहीं है। आप एक बार फिर से प्लीज जनता के लिए बोल पाए अगर आप। मैंने कहा
कि गृह मंत्री जी जहां गए हैं जिन इलाकों में, वहां के लोगों से उन्होंने बात किया और से जितनी खबरें आप टीवी पर देख रहे थे उसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में गए हैं, जो कार्रवाई किया गया उस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं राज्य सरकार। 10 बजे जब हम भी खबर चलाएंगे, गृह मंत्री ने तारीफ की, उसमें आप शर्त डाल लीजिए, कंडीशन अप्लाई, जिन इलाकों में गए हैं वहां के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। राइट सर, हम आपके पास आते हैं। अशोक साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेता कहां हैं आजकल? आप भी संतुष्ट हैं जो सरकार ने अपनी तरफ से पहल की? क्योंकि आपके नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लगातार ये कहते रहे कि हमने समर्थन जरूर दिया है लेकिन जनहित के मुद्दे पर हम सरकार को सचेत करेंगे, राइट, क्वेश्चन भी करेंगे गवर्नमेंट को। तो अभी आप कहां हैं? मतलब ये जनहित का मुद्दा है नहीं, या ठीक है आप देश बचाने में लगे हुए हैं, देश पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी ये भी तो एक तरीके से इशू होगा आपके लिए। तो फिर कहां हम इसमें नकार कहां रहे हैं? प्रश्न कहां से आपने उठाया? तो आप संतुष्ट हैं चाहो जो सरकार ने पहल की थी? हम क्या, हमारे विरोधी तक संतुष्ट हैं। अच्छा, जब भारत का गृह मंत्री जो हमारे जस्ट ओपोजिट, जो हमारा ओपोजिशन है उसके लीडर हैं, जब वो सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से और हवाई सर्वेक्षण करके वो संतुष्ट हैं, मैं समझता हूं कि हवाई सर्वेक्षण करने से ज्यादा उन्होंने चीफ मिनिस्टर की सिंसियरिटी देखी। अच्छा, चीफ मिनिस्टर का अलर्टनेस देखा जी, और मैं समझता हूं कि उसी आधार पे उन्होंने कहा और वो पूरी तरह से वो तो ही वाज बैफल्ड कि कोई सरकार इतना जल्दी कैसे कोई इतना बड़े स्केल पे कोई राहत कर सकता है। तो मतलब आप लोग, अच्छा ठीक है, तो आप लोग इस आधार पे आकलन करते हैं कि गृह मंत्री अभी नहीं, ये आप कैसे कर रहे हैं? ये प्रश्न आप ही कह रहे हैं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं सर। प्रश्न कहां उठ रहा है? हमारे लोग तो वहां, अगर आप क्या समझ रहे हैं कि जहां जहां नहीं सुनिए अनिलेश जी, जहां जहां प्रशासन को पहुंचने में जहां फौरन राहत की जरूरत है, जहां देर हो रही है, तो क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं लोग? क्या आपकी पार्टी जानती है कि आपकी पार्टी, अब तथ्यों पर बात कर, हवा में बात है, सब टीवी पे हवा में बात कर। हाँ। आप मुझे बताइए कि सुपौल से एक रिपोर्ट आई है। हाँ। और हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट की है, अजय लोग साहब फिर पूछेंगे कहां से रिपोर्ट निकाल के आए, लास्ट टाइम आई रिमेंबर सर। तो मेरा सवाल ये है कि सुपौल के अधिकारी, सुपौल के हमारे संवाददाता कह रहे हैं और मधेपुरा के संवाददाता, शंकर नाम है उनका, मधेपुरा में, और सुपौल में मोहन प्रकाश है, ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी फसलों को लेकर निकले हैं कि भाई कहां कहां कितना नुकसान हुआ है, एक वार्ड में उनका 4 दिन लग रहा है, मतलब 10 वार्ड में घूमने में उनको 40 दिन लगेगा। 40 दिन के बाद वो रिपोर्ट देंगे, राइट? इन सब चीजों पे आप चर्चा, अजय लोग साहब वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर? ईमानदारी से आप जवाब देंगे? बिल्कुल बताएं सर, आप इन सब चीजों पे आप चर्चा कर रहे हैं। फिर नीलेश जी आप एबीसी भी भूल गए। हाँ बताइए सर। आपदा की एबीसी क्या है? पहला आगे से मनोहर पोथी लेके अजय लोग साहब से डिबेट करना है। ए सबसे पहला काम फौरी राहत, इमीडिएट रिलीफ, सेकंड जी रिपेयर, एंड थर्ड इज रिहैबिलिटेशन। ठीक है, मैं पूरे प्रोसेस को किसी जन्म में आप 10 दिन या 15 दिन में नहीं कर सकते हैं, इसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। ए है सर अजय लोग साहब, ए पे हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपका ए है ए, और आप, मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं एक बात और, मेरी बात भी सुन लीजिए सर, मेरी बात आप सुन लीजिए, आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, प्लीज बताइए। बड़ी देर से आप दिखा रहे हैं, उस महिला को आपने दिखाया जिसको राहत नहीं मिली है। आपने गुनाह किया, गलती। नहीं सुध को अच्छा किया आपने। अच्छा, थैंक यू। उसके बाद 1-2 आदमियों को आपने और दिखाया। आपके रिपोर्टर और चैनल ये क्यों नहीं दिखा रहे कितने लोग को राहत मिल गई? हमने तो कहा जहां पर कितने लोग को राहत मिल गई है। आर्मी से कि आपने राहत क्यों नहीं दिखाते हैं सर? हमने कहा कि आपने राहत नहीं दी। पॉजिटिव न्यूज़ दिखाना आपका काम नहीं है। हमने कहा आपने राहत नहीं दी। पॉजिटिव न्यूज़ दिखाना काम नहीं है। कहा कि आपने राहत, आपने ये क्यों नहीं दिखाया कितने लोग को मिल गई? अगर 100 में 90 लोग को राहत मिल गई है वो आप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन 10 को 3 दिन में राहत नहीं मिली, वो आपके डिबेट का सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप रिटोरिकल हो रहे हैं। मैं रिटोरिकल नहीं हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। सर मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं। आप सच सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि आप पे नेगेटिव न्यूज़ चलता है, आप जवाब देंगे, पॉजिटिव न्यूज़ तो चलता नहीं है। जवाब देंगे? बोलिए ना। मेरा सवाल आपसे ये, गलत सवाल मत कीजिए, सही सवाल। ये आप तय करिए मैं क्या सवाल पूछूंगा, उसके लिए हम 90 राहत मिल गया वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन 10 को राहत नहीं मिली उसको चला के आपने डिबेट करवा दिया, और सारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको कैटेगरी में खड़ा कर दिया। टाइप हो रहे हैं सर। आपसे उम्मीद है, आपके बारे में नेता कहते हैं क्या आपको लगता है, नीलेश जी क्या आपको लगता है कि सब चीज आप ही सही है? एक सवाल बोलिए, सवाल पूछ सकता हूँ? बोलिए, इजाजत है? जवाब देंगे? एकदम। थैंक यू सर। मेरा सवाल आपसे, क्या मैंने कहा कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है? डिड आई से? आपने पहले शुरुआत ही उसी से की। मैंने कहा रामायण की शुरुआत आपने उसी से की। मैंने कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। रामायण की शुरुआत आपने सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब शब्दों से खेल कौन रहा है? अब शब्दों से कौन खेल रहा है? आपके पूरे डिबेट का क्या मतलब था कि सरकार नहीं करनी है, कुछ की नहीं, और केंद्र सरकार ने तारीफ कर दी और राज्य सरकार ने केंद्र की तारीफ कर दी। आपसे पूछना चाह रहा था, आपके डिबेट का मतलब यही है। जनता क्या देखेगी, क्या समझेगी? जनता क्या देखेगी? अब आप कह रहे हैं मैंने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही। मैंने ये नहीं कहा कि शब्दों से अब कौन खेल रहा है? मैं
अजय आलोक साहब, अगर आपको याद होगा, मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार की इमेज अच्छी रही है। बाय द वे, अगर इमेज अच्छी रही है, आपके सर्टिफिकेट देने से नीतीश कुमार की इमेज अच्छी नहीं रहेगी। वर्बल जनता सर्टिफिकेट देती है सर, पीपल डिसाइड, पर ये वर्बल हाइजीन से कुछ नहीं होगा। जनता सर्टिफिकेट देती है, फैक्ट नहीं बात कर रहा हूं मैं, अजय आलोक साहब प्लीज सर एक सेकंड बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है, सुपौल के बारे में आप एक ही चर्चा कर रहे थे। आपने कहा कि पहला कदम ये है कि आप फौरी राहत दे लोगों को, राइट, फौरी राहत, इमीडिएट रिलीफ। डू यू हैव एनी आइडिया कि सुपौल में एक महिला है कौशल्या देवी, उनकी मृत्यु हो गई, आज शाम तक आपका कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। डू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? अब मैंने आपको पहले क्या बोला कि 100 में से हम मानते हैं जरूर कि 10 के पास मदद नहीं पहुंची होगी। मैंने बोला है कि नहीं बोला? लेकिन आपको उसी 10 में इंटरेस्ट है, ताली आपके लिए बजाता हूं कि आपको 10 में इंटरेस्ट है, लेकिन 90 के पास जो मदद पहुंच गई उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये शो करता है नेगेटिवमेंट ऑफ मीडिया। मैं पूछना चाहता हूं मुकेश सिंह साहब से, एंड आई एम रियली हैप्पी कि अशोक सिन्हा साहब आज चर्चित हो रहे हैं। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुकेश सिंह साहब कि ये अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि अपने हिसाब से जो इनका बयान है वो कन्वीनियंस के हिसाब से अजय आलोक साहब बयान बना दे रहे हैं? देखिए नीलेश जी, एक महत्वपूर्ण किताब कुछ समय पहले आई थी, एवरीवन लव्स टू हैव ड्राउट, पी साईनाथ साहब ने लिखी थी, और वो बड़े मुर्धन्य जर्नलिस्ट हैं, और उनको मैक्सेस से अवार्ड भी मिला था इसी कारण से कि उनकी वो चित्रण करते हैं जो समाज का यथार्थ होता है। समाज का यथार्थ अगर राजनीतिज्ञों को अपने अनुकूल नहीं लगता है तो परिभाषाएं बदल दी जाती हैं, परिणाम बदल दिए जाते हैं, और सारे आंकड़े जो हैं कागजी तैयार कर लिए जाते हैं। जो आप दिखा रहे हैं वहाँ स्थानीय चीजें दिखा रहे हैं। पहली बात कि ये घटना जब हुई, उस घटना के लिए दोनों, अगर पहली बात तो ये जो आपदा आई, इस आपदा की जानकारी राज्य सरकार को नहीं मिली, यह मुख्यमंत्री ने कहा था जी, और 4 घंटे पहले यह वेबसाइट पर डाला गया था, जो मौसम विभाग की गलती है। और मौसम विभाग के अधिकारियों को अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है और दंडित नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस राज्य के 12 जिले जी, जो इसको रोका नहीं जा सकता था, निश्चित रूप से आपदा नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन आपदा की विभीषिका को कम किया जा सकता है। उसकी विभीषिका नहीं कम हुई, और आज के दिन में जो आंकड़े हैं कि लगभग 50 से 60 लोग जो हैं वो उनकी अकाल मृत्यु हुई, उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेवार है, उसकी विभीषिका कम की जा सकती है। दूसरी बात है कि जो राहत दी गई है, जो उनको किस ढंग से राहत दी जाती है, उसके आंकड़े समझ में नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कोई मरता है तो उसके लिए 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, विशाखापट्टनम में उसी चक्रवाती तूफान से कोई मरता है तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिहार में अगर किसी व्यक्ति किसी चक्रवाती तूफान से होती है तो उसके लिए 4 लाख रुपए महत्व ज्यादा नजर आती है, सरकार को नजर आती। तो यह इस ढंग का भी जो डिफरेंस होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी परिवार का एक सदस्य वो अकाल मृत्यु होती है, उस परिवार को मदद की जरूरत होती है, तो एक ऐसी राशि 15 लाख 20 लाख जिससे कि वो परिवार संभल सके, अपने को चला सके। वाला मामला नहीं होगा। आई होप कि इक्का दुक्का वाला मामला नहीं है। वीडियो के प्रवक्ता के इक्का दुक्का मामला। देखिए अनिलेश जी, ये पार्टी और किसी के वक्तव्य की बात नहीं है, इस राज्य के 12 जिलों की बात है। 12 जिलों में अगर हम जनसंख्या को लेते हैं तो 3 से 4 करोड़ की आबादी है। ये हरियाणा की दुगनी आबादी है। ठीक है, उस पर तो यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है। एक ऐसे विषय पर जो इतना संजीदा है, जो आप सभी जो गुड़ी प्रवक्ता या जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो इस बात को स्वीकार करेंगे, बहुत सीरियस इशू है। आपके मंगल पांडे साहब के बारे में अजय आलोक जी ने कहा कि वो क्या कहते हैं, कैसे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को फोन करके कहा, पूछा हालचाल राज्य के बारे में, जनता के बारे में, तो ये उनका बड़प्पन है या उनकी जिम्मेदारी है? एहसान क्या नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके? एक तो सबसे पहले जो है अजय आलोक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी किया है, उन्होंने गलत जो है कहा है। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, एक लाइन में खत्म होगा, गलत किया गया। हाँ नहीं, आधिकारिक तौर पर बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो है बड़ा अधिकारी, हमारे प्रदेश का बड़ा अधिकारी होता है, संगठन का। क्या करेंगे आप ऐसे बड़े अधिकारी का जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने फोन किया तो बड़े दिल का परिचायक है? ऐसे प्रदेश सही बात है। अगर प्रधानमंत्री स्वयं फोन करके और तुरंत उन्होंने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट ली, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया, क्या क्या जरूरत, क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप उस पर जो है पूरी जानकारी लिया, तो ये बड़ा दिल की बात नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो मुख्यमंत्री बात करने से इतराते हो, जो मुख्यमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 5 करोड़ रुपया कोसी त्रासी में पैसा देते हो, उसको लौटा देते हो, उसके बाद वह प्रधानमंत्री जो है जब आपदा आती है तो उसके बाद जो है वो बात करते हैं क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या हम मदद कर सकते हैं आपको। ये बड़े दिल की बात है। आपने देखा होगा सरकार का उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार है, क्या कर रही है, कोई वोट बैंक और किसी राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन जो आपदा आई है उसको कैसे सहयोग किया जा सके, कैसे मदद पहुंचाया जा सके तुरंत, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तुरंत फौरन बात करके कार्रवाई करने का उन्होंने आग्रह किया। ये विधानसभा के बाहर वाला बयान, अब प्लीज इसको स्टॉप इट सर।
मेरा सवाल आपसे ये है कि दो मुख्यमंत्री आपस में बात नहीं करते हैं और एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से बात नहीं करता, इसमें कुछ अंतर है? नहीं, जरूर। क्या अंतर है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से बात करता है तो बड़े दिल का परिचय है। प्रधानमंत्री अगर मतलब एहसान करेंगे नरेंद्र मोदी साहब, ये उनका है, करने का है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करने से डरता हो या छोड़ करके भाग जाता हो, ये भी देखना पड़ेगा। आप कहिए मंगल पांडे जी ने गलत कहा, या फिर आपको दो चॉइसेस देता हूं, या तो आप कहिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने गलत बयान दिया, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आप कहिए बिहार के लोगों को, नहीं एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर, आप बिहार के लोगों को कहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को अगर फोन किया तो आपके परिवार वालों पर एहसान था। नहीं, दोनों में से कोई, इधर ऑफ द टू, दोनों में से कोई कहिए। जब देखिए वही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात से उन्होंने बिहार सर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आई होप बीजेपी को याद है ये बात। उसको ठुकरा दिया गया, उसको लौटा दिया गया। एक ब्रेक में रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मेरा सवाल कंटिन्यू करेगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री का बिहार के मुख्यमंत्री को कॉल करना ये आप पर एहसान है? एक बहुत ही छोटा सा प्लीज, क्या सर आप सवाल बरकरार है प्रेम रंजन पटेल साहब से। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे कि मंगल पांडे जी का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत संजीदा मसला है ये कोई चालू रेगुलर पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री को फोन करके और राज्य में जो आपदा आई है या विपदा आई है उसके बारे में पूछता है, तो ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन कैसे है? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, मुझे सीरियसली इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आप इस मायने में देखेंगे कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने बिहार में आई आपदा के लिए जब राशि भेजी, उसको लौटा दिया गया। वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री आपके हिसाब से गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं मानते हैं लोग भारत में। प्रधानमंत्री बनने के बाद और उनसे बात करने के डर से या भय से, जो भी कहें, और छोड़ कर करके भाग जाते हैं मुख्यमंत्री पद, तो ये बड़ा दिल है उनसे कि उनसे बात करना पड़ेगा। और आज स्वयं जब आपदा आती है तो मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए कि हमारे राज्य में ये स्थिति है, ये त्रासदी आई है, ये आपदा आई है, ये जरूरत है केंद्र सरकार से। आपदा में भी लग रहा है कि स्वयं अपने से फोन कर करके और सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, और क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है उससे निपटने के लिए, वो सब जो है सहयोग। एक लाइन में आपने एहसान कर दिया बिहार के लोगों पर, मतलब आपने बिहार के लोगों पर एहसान कर दिया आपके प्रधानमंत्री ने। आसान नहीं कराऊं, आसान नहीं कराऊं, इसके लिए आसान नहीं जो है, लेकिन एक बड़ा दिल होने का इसमें भी नहीं, आपदा के बाद नहीं, ये जो आप बारातियों टाइप का सिस्टम लगा रहे हैं कि लड़की वाले हैं तो आपको पहले आना चाहिए था, हम लड़के वाले हैं तो सर पे पगड़ी लेके बाहर खड़े रहेंगे और आपको स्वागत करना चाहिए था। आप कैसे बयान दे रहे हैं? बीजेपी, आप इस राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? फंसता है तो उसको बात करने में क्या डर है, क्या भय है? जो बात करिए सर, कौन मना कर रहा है? मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। लेकिन अशोक सर, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं, एक ऐसे बिहार में क्योंकि आप रहते हैं तो उसके तौर पे कैसे देखते हैं आप पर एहसान किया प्रधानमंत्री ने? फॉरगेट अबाउट आप आरजेडी से। मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीतिक अनभिज्ञता है, या यहाँ के फेडरल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है भारत का, ये शायद मंगल पांडे जी को लगता है कि पता नहीं है। और जो आप कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को इतना ही में चुप हो जाना चाहिए था जब सारा बिहार 33-35 MP वहां एक सुर से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का गुहार कर रहे हैं? तो सिंपल प्रधानमंत्री का बात करना मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री का यहां आकर कोई फौरन रूप से कोई घोषित नहीं करना राहत, ये मुझे तो लगता है कि एक उनका जस्ट रिचुअल था कि चुनावी वर्ष है इसलिए हम चल के पूरा कर लें। क्या आज जो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, मुख्यमंत्री जी का ये कहना, ये तो कर्टसी है कि किसी गृह मंत्री को कोई मुख्यमंत्री क्या कहेगा कि नो थैंक यू? ये तो थैंक यू तो कहेंगे, मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यहाँ के सेवेरिटी के बारे में तो पूरी तरह से पता होकर एक अनाउंस करना चाहिए था पैकेज कि इमीडिएटली हम क्या कर रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, ग्राउंड जीरो पर जो है ग्राउंड पे, उसके बारे में मुख्यमंत्री से कहते कि अभी अशोक सिन्हा साहब ने कहा, अजय आलोक जी मेरा सवाल आपसे है, अभी इन्होंने कहा कि कोई मंत्री साहब को नहीं कहेगा, गृह मंत्री को नहीं कहेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नो थैंक यू। हम इसको किस तरीके से देखें आपके सहयोगी बयान को कि ये एक सीरियसली एक ऐसा प्रोटोकॉल टाइप का माहौल था आपके लिए, प्रोटोकॉल वाला मामला था जैसा गुजरात वाला मामला था कि हम आपको धन्यवाद कहेंगे ही कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि आपने जो मदद नहीं, इसको आधे रूप में मत लीजिए, इसको कैसे नहीं, आप देखिए अनिलेश जी, इसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। नहीं पूछने मैं कह रहा हूं, सवाल आपने जो कहा शब्दों
मैं सवाल मेरा प्लीज अब एक सवाल का जवाब ऐसे नहीं, ऐसे आप ही बताइए सर, ऐसे नहीं, ठीक है आप ही खुश रहिए। मैं कह रहा हूं कि क्या आप ये नहीं समझते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के गृह मंत्री को यहाँ के सिवियरिटी को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं? मेरा सवाल नहीं, मेरा एक सवाल है, मेरा एक बहुत पॉइंट टू पॉइंट सवाल है कि आज जो नीतीश कुमार जी ने रेसिप्रोकेट किया ये कहते हुए तो उनके गेस्चर पे कि थैंक यू वेरी मच कि आपने सर्वेक्षण को किया। कैसे चलाए हम लोग के लिए भी समस्या, आप लोगों की बात समझना मुश्किल हो जाता है। कैसे देखें इसको? ये भी प्रोटोकॉल वाला मामला था या आप वाकई दिल से आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, जहां तक रही आज की बात, आज गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ सर्वे किया, मुख्यमंत्री ने एक एक चीज उनको बताई और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड दिखे। हर मदद करने का आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेमोरेंडम भेजिए, केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। एक मुख्यमंत्री के तौर पे एक देश के गृह मंत्री की बात को हम हमेशा आधिकारिक बात मानते हैं। ठीक है ना? सवाल समस्या तब उठेगी कि जब हम मेमोरेंडम भेजते हैं और तब केंद्र सरकार कार्रवाई अगर ना करे तो बात ये है। हाँ, तो ये जो अभी जो आप लोग ने अभी हम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट है, बिल्कुल एक मुख्यमंत्री सेटिस्फाइड है। हाँ। और प्रोटोकॉल का भी मामला बनता है, जो अशोक जी ने बिल्कुल ठीक बोला। नहीं उलझाइए मत, नहीं प्रोटोकॉल का भी मामला बनता है। लोग जो टीवी देख रहे हैं, मैंने दोनों बात की, मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूँ कि अगर आप गृह मंत्री के बयान को भी गंभीरता से नहीं लेंगे, जो कि उन्होंने मीडिया पे चैनल पे आगे कहा है, तो फिर आप इस देश में किसके बयान को गंभीरता से लेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ, नीलेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ, जिस तरह से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वैचारिक स्तर इतना गिर गया है, जहां और जिस तरह के हल्के बयान दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर गृह मंत्री जी उस लेवल के नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, टीम गई 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत आवश्यकता प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो ऐसे बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे में कोई क्या समझेगा? जो कुछ नहीं किया ऐसे में कोई बड़ाई करते हैं। सर ऐसे में कोई एक चीज नरेश जी, सर टीवी जब गृह मंत्री सेटिस्फाइड है और वो अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं सिवियर है, सिचुएशन बहुत मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ और करना चाहिए था। आप सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, एक शॉर्ट समझाइए सर। बिहार भाजपा का सबसे बड़ा नेता तब भी क्रिटिसाइज करता है गृह मंत्री के सेटिस्फैक्शन के बावजूद, तो यही ना माना जाएगा कि इनकी नीयत साफ नहीं ये तो कह रहे हैं सर, मेरे पास 10 सेकंड्स आपको देने के लिए। आप मुझे बताइए कि आप भी संतुष्ट हैं? ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री को और कुछ अनाउंस करना चाहिए। हम इस देश के गृह मंत्री की इज्जत करते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हल्की बातें नहीं करता। हल्की बातें प्रदेश भाजपा के नेताओं को मुबारक। इसलिए मैंने बोला कि मंगल पांडे जी के बात पे भी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सहयोगी कह रहे हैं नहीं क्या कह रहे हैं, आपको और कुछ घोषणा करनी चाहिए? करना चाहिए, वो अपेक्षा करना चाहिए। आपकी भी अपेक्षा थी, सरकार की अपेक्षा हो सकती नहीं, आपकी अपेक्षा थी या नहीं थी? स्वाभाविक कुछ मिल जाए तो किसकी अपेक्षा नहीं होती? मतलब थी अपेक्षा। हाँ उन्होंने हमारी उन्होंने बोला आपकी अपेक्षा और ही राहत देने के लिए आपने कहा सर, बिल्कुल कहा है। हम तो कहे कि हमने मेमोरेंडम भेजेंगे, हमने तो कहा मेमोरेंडम भेजेंगे। लास्ट 10 सेकंड्स सुनिए मुकेश सिंह साहब, मेरे पास वक्त नहीं सर, मेरे पास वक्त नहीं। मनमोहन सिंह जी आए कुशवाहा के टाइम में, तो उन्होंने 1,000 करोड़ का, आपको लगता है कि सारे दल सीरियस हैं? आपको लगता है कि सारे दल सीरियस हैं या आदमी जिसकी जिंदगी जैसे जा रही है वो जा ही रही है? नहीं, जो प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है वो निश्चित रूप से उसका वो प्रारंभिक दौर में ठीक है, लेकिन जो उसका पूरा आंकड़ा आ रहा है, जिस ढंग की भयावहता दिखाई पड़ रही है, जितनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, मतलब करोड़ों की संख्या में अनिलेश जी लोग प्रभावित, किसान प्रभावित हो रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे साहूकारों के ग्रिप में इन लोगों का आना, भोजन की व्यवस्था का नहीं होना, छत का अभी भी उपलब्ध नहीं होना, 50,000 घर नहीं है अभी अनिलेश जी। तो इन लोगों को इन चीजों पे गंभीर रूप से फेडरल स्ट्रक्चर है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर इस डिबेट में बैंकों को बहुत काम कर, मेरे पास वक्त नहीं है सर। कुल मिलाकर इस डिबेट में बात यह है कि प्रेम रंजन पटेल साहब के हिसाब से आपके प्रधानमंत्री ने कॉल कर आप पे एहसान जता दिया है। अशोक सिन्हा साहब के हिसाब से वो देश बचा ही रहे हैं और बिहार में जो हो रहा है उससे वो संतुष्ट हैं। अजय आलोक साहब मीडिया पर आरोप लगा चुके हैं। यही थी आज की बड़ी बहस। हम लोग मीडिया को भी बचा रहे हैं।